तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो क्या बोल रहे हैं, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। आंखें खुल जाने का मतलब आदम हव्वा अंधे नहीं है कि उनकी आंखें बंद है। मैं आगे इसका बताऊंगी कि आंखें कैसे खुल जाएगी। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसका मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या लिखा है, भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो ये एक जलन है, शैतानी जलन। शैतान के अंदर में जो ये जलन थी कि मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहता हूँ, अपना सिंहासन बनाना चाहता हूँ, अपनी प्रशंसा को, अपनी तारीफ को वो ऐसा घमंड से भर के बर्दाश्त नहीं कर पाया कि अपने आप को खुदा के तुल्य समझ रहा था। तो वो जो जलन उसके अंदर थी, वो जलन वो हव्वा के अंदर में ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके कान में बात डाल रहा है, उसको भड़का रहा है कि जब तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसके समानता में हो जाओगे। अब देखो ये जलन और ये हसद उसके अंदर में, वो उसके विवेक में, उसके कान में वो भर रहा है, जो उसके विवेक में, उसके जहन में जा रहा है, उसकी नीयत में जा रहा है, किसके, हव्वा के में। और जब हव्वा ये बात सुनती है, क्या सुनती है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना। तो ये जो सब सोच रही थी कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर भले बुरे का ज्ञान आ जाएगा, मतलब देखो ये सब एक परमेश्वर के तुल्य होना यानी परमेश्वर से जलन करना। खुदावन माफ करे पिता, हम खुदावन के कभी हम सोच, ओ खुदावन लफ्ज़ भी नहीं है ऐसी बातें बोलने के लिए। लेकिन देखो जो शैतान ने सोचा था वो अपने हसद और जलन को हव्वा के अंदर उसके कान में डाल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तू छू के देख फल को, तू बिल्कुल नहीं मरेगी। तो हव्वा ने बोली थी कि खुदा ने बोला है कि ना छूना ना खाना। तो शैतान ने उसको बहकाया कि तू छू के देख, थोड़ी ना मरेगी। और उसने छू के देखी तो वो नहीं मरी, बोलती रही हाँ मैं तो नहीं मरी। उसको मालूम चल गया। देखो खुदा पे यकीन, और कितना उसका यकीन था, देख रहे हो। कह रही खुदा ने खाने मना किया, तुम 2 पॉइंट को उसमें ऐड कर दिए, ना खाना ना छूना। और शैतान उस पॉइंट को जो तुम्हारे खुद के रचे हुए जो पॉइंट थे, तुम्हारे रचे हुए खुद के जो जाल थे, बोलते हैं ना अपने रचे हुए जाल में वो आप फंसता है। तो हव्वा ने बोली कि ना छूना, तो शैतान ने बोला छू के देख नहीं मरेगी। अब वो छू के देखी, वो नहीं मरी। वो बोली अरे हाँ मैं तो नहीं मरी। उसके बाद बोला खा के भी देख, क्योंकि जब जैसे खाएगी तो खुदा के तुल्य हो जाएगी, उसकी समानता में जाएगी, बुद्धि वाली हो जाएगी। वो बिल्कुल तोड़ी, खाई और आदम को भी खिला दी। पर ये क्या सोच के खाई, क्या जलन हसद, कि जो जलन हसद शैतान के अंदर में था, जो जलन हसद शैतान के अंदर में था कि मैं परमेश्वर के तुल्य, उसके समानता में हो जाऊं, मैं बन जाऊं, वो जलन हसद उसने आदम के अंदर में, हव्वा के अंदर में डाला, उसके कानों में। तो वो अपने जहन में, अपनी नीयत में वो बातें सोच कर वो फल को तोड़ी, खाई और आदम को भी खिला दी। तो उसी पल जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। अब आंखें खुलने का मतलब आपको बताती हूँ। मैंने बोला ना आंखें खुल जाएगी, तो आंखें खुलने का मतलब ये है कि वो अंधे नहीं थे, उनकी आंखें बंद नहीं थी। आंखें खुल जाने का मतलब है कि जो रिश्ता, जो रूह से वो जिंदा थे, जिस्मानी कोई तासीर नहीं थी आदम और हव्वा के अंदर, वो रूह से जिंदा थे, खुदा से उनका नाता था, क्योंकि हमारे खुदा रूह के खुदा हैं,
आत्मिक खुदा है। तो जो रिश्ता हमारे रब से हमारा था, आदम और हव्वा का जो रिश्ता था, वो जैसे ही खुदा की नाफरमानी किए, जैसे फल खाए, उनका रिश्ता उनसे टूट गया और उनकी आंखें खुल गई। मतलब वो आत्मा में ख़त्म हो गए और जिस्म से जिंदा हो गए। एक लैंग्वेज आप सुने होंगे कि जब भी कोई इंसान जाता, अरे मतलब आंखें बंद हो गई, तो वो आत्मा में उनकी आंखें बंद हो गई, मतलब आत्मा में वो ख़त्म हो गए और जिस्म से जी उठे, आंखें खुल गई। तो खुदा से रिश्ता उनका टूट गया, खुदा से उनका रिश्ता, उनका ताल्लुक ख़त्म हो गया। अब मैं आपको एक नोट, अपने मतलब जहनी बातें नोट की थी, वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसने उससे उनका रिश्ता मैं अब जो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपने जब मेरे अंदर में बातें आ रही थी तो लिखी थी मैं, वो आपको बताती हूँ कि जैसे फल खाया और खुदावन से उसका रिश्ता टूट गया। जब उनका रिश्ता टूट गया और जब फिर सुबह के वक्त में आदम और हव्वा से खुदावन ठंडे टाइम में जब मिलने आए, तब उनको आवाज़ दी, और आवाज़ दी तो वो उनके सामने नहीं आए, क्योंकि उनकी आंखें खुल चुकी थी, वो जिस्म में ज़िंदा हो चुके थे। तो जब जिस्म में ज़िंदा हो गए तो उनको समझ आ गया कि वो खुदा के सामने जाने के योग्य नहीं है। और फिर उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी खुदावन से कि हमें माफ़ कर दो। जब आदम और हव्वा ने खुदावन से माफ़ी मांगी तो खुदावन ने माफ़ कर दिया। लेकिन खुदावन ने जब माफ़ कर दिया उनको, तो क्या वो रिश्ता जुड़ गया? क्या रूह से वो फिर से ज़िंदा हो गए? रूह से वो ज़िंदा नहीं हो गए। क्यों नहीं हुए रूह से ज़िंदा हो? क्योंकि माफ़ी तो उन्हें मिल गई, आदम और हव्वा को माफ़ी मिल गई, और वो खुदा से रिश्ता कायम नहीं कर पाए, क्योंकि रूह से ज़िंदा होना पड़ता है खुदा से रिश्ता कायम करने के लिए। और वो जिस्म से ज़िंदा हो गए, और जिस्म से जब ज़िंदा होते हैं, तो जब वो जिस्म से ज़िंदा हुए तो जिस्म में जो बहने वाले लहू है, हमारे रगों में जो बहने वाले लहू है, जब हम कोई चीज़ें खाते हैं, और जब वो कोई चीज़ खाते हैं वो हमारे अंदर ब्लड बनाता है, खून बनाता है, और खून में हमारा प्राण रहता है, और उससे हम जिंदा होते हैं। तो जब हव्वा वो फल को खा रही थी, तो जब वो फल को खा रही थी, तो जब वो फल को खाते टाइम जो बातें वो सोच रही थी, क्या सोच रही थी फल को खाते टाइम? तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, देखने में मनभाव है। मतलब जब वो फल को खा रही थी तो उसके अंदर में जलन था, हसद था, खुदा के तुल्य होने में, खुदा के जैसे ज्ञान पाने के लिए एक जलन, एक हसद थी, और वो सोचते हुए उस नियत से उसने वो फल को खाया। तो जब वो फल को खाई, तो जब खाई उस नियत से, तो पता है जब हमारे अंदर में जब वो फल को खाई, और जब फल खाने के बाद उसके अंदर में उस फल के द्वारा जो लहू बना, वो लहू की तासीर जलन और हसद की थी, और वो पूरे रगों में फैल गई, पूरे रगों में वो लहू फैल गया, और वही दोनों मिलके खाए। जब आदम और हव्वा वो फल को खा रहे थे, तो अपने अंदर में वो शैतानी का जलन, जो उसके शैतान ने जो उनके कान में जलन डाला था कि तुम खुदावन के तुल्य हो जाओगे, समान हो जाओगे, वो जलन और हसद को उनकी नीयत में डाला था। और जब वो फल को तोड़ के उसी नीयत से जब आदम और हव्वा ने वो फल को खाए, तो जब वो जो फल खाए, तो वो फल खाने के बाद जो फल से जो उनके शरीर में जो ब्लड बना, खून बना, लहू बना, वो लहू में जलन और हसद मिल गया, और पूरे रग रग में उनके जलन और हसद फैल गया, क्योंकि वो ऑलरेडी जिस्मानी तरीके से ज़िंदा हुए, और जिस्मानी से ज़िंदा हुए तो फ्रूट खाए, जब फ्रूट खाए तो उसमें उस फ्रूट को जलन और हसद से खाए, और जलन और हसद से खाए तो वो ज़िंदा हो गए जिस्मानी तौर पे। और जिस्म में जब लहू बह रहा था, वो लहू में उसके एक एक रग में जलन और हसद बहने लगा,
पूरे जलन और हसद समा गया। तो उनके लाख माफ़ी मांगने से उनकी माफ़ी तो हो गई, क्योंकि हमारा रब माफ़ करने वाला रब दयालु परमेश्वर इतना दयालु है कि वो उसकी दयालुता का मिसाल नहीं, इतना रहम दिल है वो। तो जो इतने रहम दिल है कि उसको वो माफ़ कर दिया। जब माफ़ कर दिया लेकिन वो अपने सामने नहीं रख पाए उसको। आदम और हवा अदन की वाटिका से निकल गए, क्योंकि उनके अंदर में जलन और हसद का लहू था और वो जिस्मानी तौर पे ज़िंदा थे, वो रूहानी तौर पे ज़िंदा नहीं थे, क्योंकि रूह का संबंध खुदा से होता है, जिस्म का नहीं। फिर जब वो ख़त्म हो गए तब फिर उसके बाद खूब गुनाह होने लगे। जब आदम और हव्वा की जब पहली संतान आई तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि जलन और हसद होती कहाँ से है। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप सबको मैं ये बताऊं कि लड़ाइयाँ झगड़े जलन हसद, देश देश की लड़ाइयाँ, राज्य राज्य की लड़ाइयाँ, धर्म धर्म की लड़ाइयाँ, घर घर की लड़ाइयाँ, भाई भाई की लड़ाइयाँ, सारी लड़ाइयाँ होती कैसे हैं और क्यों होती है, इसका इस मुद्दे का मेन मकसद मैं आपको बताना चाह रही थी। आज मेरे वीडियो बनाने का यही एक मेन मकसद है कि मैं आपको हर एक बात को बता पाऊँ कि लड़ाई आखिर होती कहाँ से, जलन हसद होता कहाँ है से। तो आज अभी जो मैंने आपको आदम और हव्वा को के बारे में जो बताया कि उन्होंने जो फल को खाया जलन और हसद से सोचते हुए, नियत में जो जहन में जो बातें वो सोच रहे थे, वो सोचते हुए जलन और हसद को सोचते हुए वो फल खाए और वो फल के द्वारा जो लहू बना और वो पूरे उनके रग में फैल गया। और उसके बाद कैसे वो आगे बढ़ा आप देखो। उत्पत्ति 4 का 1 से 5 और 8 से 10 में पढ़ूंगी। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, जब खुदावन ने उनको अदम की वाटिका से निकाल दिया, अपने सामने से हटा दिया। अब हटाने के बाद जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। देखो जब आदम और हव्वा जब चले गए, आदम की वाटिका से निकल गए, खुदावन ने कहा कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, ठीक है। तो जब उन्होंने उनकी जब संतान हुई, आदम और हव्वा की जब संतान हुई तो पहले उन्होंने कैन को जन्म दिया और फिर उसके बाद हाबिल को जन्म दिया। 2 बेटे थे उनके। और जब 2 बेटे हुए और जब बड़े हुए, जब वो काम करने लगे तो हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने लगा। मतलब हाबिल भेड़ बकरी चरवाहा बना और कैन खेती बाड़ी करने वाला काम, किसान बना।